Hello, welcome to Zar Commerce. Today's topic is cost, जो कि आज हमारा पहला टॉपिक है. So cost होता क्या है? Cost is the sacrifice of resources spent on material, labor and other expenses. पहले बताता चलूं, कोई भी चीज दुनिया में हो, वो तीन चीजों से बनी होती है. एक तो मटेरियल, दूसरा लेबर एंड थर्ड वन अदर एक्सपेंसेस. सो वही जाके कॉस्ट बनता है. अगर हम डेफिनेशन पे देखें तो कॉस्ट इज द सैक्रिफाइस ऑफ रिसोर्सेस. हमारे रिसोर्सेस कितने सैक्रिफाइस होते हैं और खर्च किस पे होते हैं? खर्च होते हैं मटेरियल पे, लेबर पे एंड एक्सपेंसेस. थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा आपको इस डेफिनेशन के बारे में, सो आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल से हमें बनानी है शर्ट. शर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे कॉटन लगेगा. लेट इट अभी मुझे मटेरियल लगा 500. वो कॉटन बनेगा. मटेरियल कितना लगा? 500. इसके बाद इस जो मटेरियल है कॉटन को कौन बनाएगा? टेलर मास्टर. दैट इज लेबर. कितना लगा? 400. और यहां तक पहुंचने के लिए फॉर एग्जांपल डिलीवरी अदर चार्जेस 100 रुपीज. तो टोटल कॉस्ट जो हमारा ये बना खर्चा, इट्स व्हाट यू कॉल्ड कॉस्ट. इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है. सो व्हाट द कॉस्ट इज? कॉस्ट इज द सैक्रिफाइस ऑफ रिसोर्सेज स्पेंट ऑन मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस. यहाँ का मटेरियल है कॉटन, यहाँ का लेबर है टेलर, और यहाँ का जो अदर एक्सपेंस है दैट्स डिलीवरी. सो व्हाट द कॉस्ट इज? सो मैंने जो बताई, कॉस्ट इज द सैक्रिफाइस ऑफ रिसोर्सेज स्पेंट ऑन मटेरियल, labor and other expenses. So from this definition we can say that cost is the combination of three things. The first one is material, the second one is labor and the third one is other expenses. Now तो चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मटेरियल होता क्या है. और द मटेरियल इज वो चीज जिससे हमारा प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं मटेरियल. The substance from which the finished product is made is known as material. अगर मुझे शर्ट बनानी है then cotton is material. So furniture, अगर मुझे चेयर बनानी है, furniture is material. So let's talk a burger, जो मीट है that is material. So what is material? जिस the substance जिससे हमारा प्रोडक्ट बने उसे कहते हैं मटेरियल. और लेबर, ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग द प्रोडक्ट. इस बात का ख्याल रखें, लेबर दो तरह के होते हैं. एक वो जो कि गुड्स को बनाते हैं और दूसरे वो जो कि बेचते हैं. दोनों को लेबर कहते हैं. सो ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग द प्रोडक्ट इज कॉल्ड लेबर. सो मैंने कहा कॉस्ट तीन चीजों का बना है. पहला है मटेरियल, दूसरा क्या है? लेबर. सो ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग द प्रोडक्ट इज कॉल्ड लेबर. अब मटेरियल और लेबर के अलावा जितने भी खर्चे होंगे उन्हें हम कहेंगे अदर एक्सपेंसेस. अमाउंट स्पेंट अदर देन मटेरियल एंड लेबर कम्स अंडर अदर एक्सपेंसेस. सो कॉस्ट तीन चीजों का बना है, जैसे कि आपने देखा. पहला मटेरियल कॉस्ट, दूसरा लेबर कॉस्ट और तीसरा एक्सपेंसेस. सो फिर से आप समझिए, कॉस्ट तीन चीजों का बना है. पहला है मटेरियल, दूसरा है लेबर एंड द थर्ड वन इज expenses. That's what you call other expenses. So material क्या होता है? material होता है वो the substance from which the finished product is made is called material, and what the labor is, human effort required in manufacturing or selling the product is called labor, and what the expense is, amount spent other than material and labor, उसे कहते हैं expenses. Now this material जो है ये दो तरह का होता है. एक तो होता है डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल. मटेरियल दो तरह का होता है. पहला होता है डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो हमें प्रोडक्ट में दिखता है. सर क्या दिखता है? सपोज मैंने शर्ट बनाई. शर्ट किससे बनी है? कॉटन से. कॉटन दिखता है, दैट्स कॉल्ड मटेरियल. और अब सर इसमें ऐसा कौन सा, एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट मटेरियल? इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो हम नहीं देख पाते. सर ऐसा कौन सा मटेरियल है जो हम देख नहीं पाते? पहले मटेरियल दो तरह का है. पहले डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो हमें दिखता है प्रोडक्ट में,
और इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो हमें नहीं दिखता। सर डायरेक्ट मटेरियल, लेट्स टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फर्स्ट। मैंने कहा अगर हम शर्ट उठाए, शर्ट में कॉटन दिखता है, दैट्स वन मटेरियल। अब इनडायरेक्ट मटेरियल, सर ऐसा कौन सा है इनडायरेक्ट मटेरियल जो हमें नहीं दिखता? वो शर्ट हमें मशीन पे बनती है, उस मशीन को ऑयल लगता है, क्या वो ऑयल भी तो उस पे भी कुछ खर्चा हुआ होगा? क्या वो ऑयल दिखता है इस शर्ट में? नहीं। तो वो मटेरियल जो हमें प्रोडक्ट में नहीं दिखता, दैट्स व्हाट यू कॉल इनडायरेक्ट मटेरियल। सो आई होप इट्स क्लियर। मटेरियल दो तरह का है, डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो हमें प्रोडक्ट में दिखे, इनडायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो हमें प्रोडक्ट में ना दिखे। नाउ लेट्स टॉक ऑफ लेबर, ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग। वहीं से डेफिनेशन ही कहती है दो तरह का है। वो लेबर जो बनाते हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड इन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड इन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट को बनाते हैं उन्हें कहते हैं डायरेक्ट लेबर, और जो प्रोडक्ट को बेचते हैं उन्हें कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। So labor required in producing is called direct labor. Labor required in selling the product is called indirect labor. Now after that, that's what we call expenses, other expenses. Now this ये जो expenses है ये भी दो तरह के हैं, direct expenses और indirect expenses. Now first of all, you have to be under this impression that we are here to learn cost accounting, not financial accounting. यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो खर्चे जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ रिलेट हो, उसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होगा, मैं आपको समझाता हूँ। पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होते हैं जो ओवरऑल बिजनेस के लिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लोन लाया, उस पर इंटरेस्ट दिया 50,000 और मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। ये लोन मैंने तीनों के लिए लाया, तो ये एक्सपेंसेस होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इट मींस द एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड फॉर होल बिजनेस, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लिसन टू मी माय डियर, the expenses which are incurred for whole business, that is what you called indirect expense. Now sir, what the direct expense is? The expenses which are related to a particular product, वो खर्चे जो हमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लगेंगे, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। चलो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास 5 प्रोडक्ट है, 11th है, 12th है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर। फाइनल ईयर को एनुअल डे के दिन मुझे लगते हैं गाउन पे 50,000 खर्चा। ये 50,000 खर्चा क्या मुझे 11th को लगता है? नहीं। 12th को लगता है? नहीं। फर्स्ट ईयर को लगता है? नहीं। सेकेंड ईयर को? नहीं। ये किसे लगता है? फाइनल ईयर को। तो ये खर्चा सिर्फ फाइनल ईयर के लिए है, तो इसे कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू दैट प्रोडक्ट। वो खर्चा जो हमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगे उसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, एंड वो खर्चा जो हमें ओवरऑल बिजनेस पे लगे, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ cost is a summation of three terms: material, labor, and expense. The substance from which the finished product is made is called material. Human effort required in producing or selling the product is called labor. Amount spent other than material and labor is called expense. Now the material is of two types: direct material, indirect material. जो दिखे direct material, जो ना दिखे indirect material. जो product बनाए direct labor, जो product ना बनाए indirect labor. पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस, एंड ओवरऑल बिजनेस का एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट मटेरियल को अगर मिलाए, इनडायरेक्ट लेबर को अगर मिलाए और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिलाए, लिसन टू मी, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल को मिलाए, इनडायरेक्ट लेबर को मिलाए और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिलाए, ये तीनों जाके बन जाते हैं ओवरहेड्स। So this is a term overhead जो आपको आगे पढ़ना है। So aggregation of indirect material, indirect labor and indirect expense is called overhead. I hope आपको समझ आए। अगर आपने कोई भी confusion हो तो आप मुझे comment section में बताएं। Thank you very much.